नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे सिलेक्शन तक पर। मैं हूं राहुल सोनी। दोस्तों, वर्क पावर और एनर्जी की हमारी सीरीज़ बहुत ही शानदार चल रही है। अब तक हमने 3 थ्योरी और 2 न्यूमेरिकल क्लासेस कंप्लीट कर ली है। आज हमारी क्लास 6 है, जिसमें हम एस के झा सर की बुक से टाइप 4 के न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं। याद रखिए, टाइप 4, 5, 6, 7 रेलवे एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल फंसने के चांसेस यहीं से होते हैं। आज हम इन सवालों को बिना किसी रेक्टिफिकेशन के सीधे लॉजिक से सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अब बिना टाइम वेस्ट किए उठाए अपनी पेन कॉपी और आज स्टार्ट करते हैं टाइप 4। चलिए, पहला सवाल स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 4। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो ये पावर है, ये वर्क है और ये टाइम है। तो पावर की यूनिट होगी वाट, वर्क की यूनिट होगी जूल, टाइम की होगी सेकेंड। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हम लोगों का पावर अगेंस्ट ग्रेविटी, एम जी एच बाई टी। तो इसमें मास दिया हुआ है ना, वस्तु का द्रव्यमान केजी में आएगा। जी दिया हुआ है, ग्रेविटी 9.8 या 10 मानेंगे। एच दी हुई है, हाइट है ना, ऊंचाई मीटर में लेंगे। टी समय, टाइम समय। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन का वजन 40 केजी है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी? तो 40 किलो का मोहन है, 50 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ जाता है। हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो पूछा है मोहन की शक्ति पावर कितनी होगी। तो देखते हैं। एम दिया हुआ है 40 के लिए, टी दिया हुआ है 10 सेकंड, है ना। सीढ़ी दी हुई है, एक सीढ़ी की ऊंचाई, हाइट 15 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1.1 मीटर में आ जाएगी। जी की वैल्यू दी नहीं है तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। तो पावर का फॉर्मूला लगेगा एम जी एच बाई टी अपॉन। तो ये ग्रेविटेशनल वर्क हो रहा है इसमें, क्योंकि ऊपर उठाया है ना। तो हाइट आ गई अपनी, है ना। तो इसको 50, क्योंकि 50 सीढ़ियाँ हैं तो हाइट आ जाएगी 7.5। अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे। पी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था हम लोगों का, एम की वैल्यू कितनी है 40, जी कितना है 10, एच कितनी है 7.5 मीटर अपॉन में 10, टाइम दिया हुआ ना, टाइम। तो ये इससे खत्म। अब ये हो जाएगा 7 चौक 28, सतपना 7 चौक 28 और 4 पंचे 20, 28 और 2 30, 30 ये और ये एक शून्य, 300, 300 वाट। ठीक है। क्वेश्चन 2 है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 2 मीटर ऊंची खिड़की के सामने नीचे गिरता हुआ दिखता है। खिड़की के ऊपरी सिरे पर पत्थर की गति 4 मीटर प्रति सेकंड थी। खिड़की के ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक पहुंचते पहुंचते इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। 1 केजी का पत्थर है, वो 2 मीटर नीचे गिरा, 2 मीटर नीचे गिरता है। तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वृद्धि कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो एम कितना है अपने पास में, 1 केजी है, हाइट कितनी है 2 मीटर है, 2 मीटर से नीचे गिर रहा है ना वो। जी की वैल्यू दी हुई है, दी नहीं है, 9.8 ले आएंगे।
मीटर प्रति सेकंड। तो ऊपर से गिरते समय पोटेंशियल एनर्जी घटती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये तो पता है अपने लोगों को। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी mgh के इक्वल में हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी है जो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो बस ये फॉर्मूला पुट कर देंगे अपन। काइनेटिक एनर्जी अपॉन में mgh। m की वैल्यू कितनी है 1 kg, g है 9.8 और हाइट कितनी है 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 19.6 जूल। उत्तर जूल में आया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड। एक साइकिल सवार पर 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है। एक साइकिल सवार पर 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है। वह 2 मीटर सेकंड से चाल से जा रहा है। उसकी सामर्थ्य होगी। तो साइकिल पर 100 न्यूटन का बल लग रहा है, साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो पूछा है शक्ति कितनी होगी, सामर्थ्य, पावर। क्या दिया हुआ है? एफ दिया है 100 न्यूटन। चाल दी है 2 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला लगा देंगे अपन। यहाँ पे फॉर्मूला ये लगाएंगे कि फोर्स और वेलोसिटी दोनों है। तो P इज इक्वल टू F/v। ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब फोर्स वेलोसिटी का डायरेक्ट दिया हो तो यही फास्टेस्ट फार्मूला लगता है। फोर्स और वेलोसिटी दोनों दिए है ना, इस वजह से। फोर्स कितना है 100, वेलोसिटी कितनी है, तो ये हो जाएगा 200 वाट। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, मतलब 600 न्यूटन बल लगा करके दो दो 20 मीटर चला, 4 मिनट लगे। मतलब 600 न्यूटन का बल लगा करके 20 मीटर चलने में 4 मिनट लगे। तो पावर निकालनी है। क्या दिया है? एफ है हमारे पास में 600 न्यूटन, एस है 20 मीटर, टाइम दिया हुआ है 4 मिनट। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लिकेशन 240 सेकंड। तो फॉर्मूला लगेगा WFS। यही क्यों लगा? क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस दिए हैं और पहले वर्क निकलेगा, इसी वजह से। तो वर्क निकाल लेते हैं। 600 फोर्स में 20 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क निकल गया हम लोगों का 12,000 जूल। 12,000 जूल वर्क निकल गया। तो पी निकालना है। पी क्या हो जाएगा? सबसे पहले फॉर्मूला देखा था, वर्क अपॉन टाइम। तो 12,000 और टाइम कितना था अपने पास में 240 सेकेंड। तो आएगा 50 वाट। क्वेश्चन नंबर 5। यदि 5 kg द्रव्यमान वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 kg की लड़की है 160 वाट पावर से 20 सेकंड में ऊपर गई। तो हाइट निकालनी है इसके क्वेश्चन में। क्या है? एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 kg। ई कितना है अपने पास पावर
160 वाट। टाइम कितना है? 20 सेकंड। फॉर्मूला लगाएंगे अपन, पी एम जी एच बाई टी। यही क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये ऊपर उठने वाला सवाल है। रस्सी से ऊपर चढ़ती है। अब जब चढ़ रही है तो अपन में टी वाला है, ग्रेविटी अगेंस्ट पावर वाला क्वेश्चन था ना, सब सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला जो देखा था। हाइट निकाल लेते हैं। हाइट निकालेंगे ना, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। पी की वैल्यू कितनी है? 160 है। एम कितना है? 40 है। जी 10 है। हाइट निकालनी है 20। 20, तो ये 8 आ जाएगी। हाइट आ गई 8 मीटर। एक व्यक्ति 2 सेकंड एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है और उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, 2 सेकंड में 1000 जूल काम किया, उसकी पावर निकालनी है, खर्च की गई ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो काम कितना किया उसने? वर्क डन 1000 जूल, है ना। टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो फॉर्मूला लग जाएगा अपना, P इज इक्वल टू W/T। यही क्यों लगेगा? क्योंकि डायरेक्ट वर्क और टाइम दिए हुए हैं। जैसे ही वर्क और टाइम दिए हैं तो पावर वाला फॉर्मूला सिंपल से लग जाना है। 1000 वर्क हो जाएगा, टाइम 25, मतलब 2 सेकेंड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 500 वाट। क्वेश्चन नंबर 7। एक पंप एक पंप की शक्ति दर का पता लगाएं। अगर वह 25 मिनट में 750 लीटर पानी को 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। दक्षता दी गई है 75% और जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कहता है, वो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि 750 लीटर पानी है, 150 मीटर ऊपर उठाना है 25 मिनट में, और एफिशिएंसी 75% है, तो पावर निकालनी है अपने को। तो जो गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मास लिख लेंगे, 750 kg। हाइट ले लेंगे 150 मीटर। टाइम ले लेंगे, 25 मिनट है ना, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो 25 छक्के 150, तो 1500 सेकेंड हो जाएगा। इफिशियंसी ले लेंगे 75%। अब फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। यानी इफिशियंसी पावर अपॉन पावर की रेट ऑफ पावर। हमें शक्ति दर क्या निकलेगी? रेट ऑफ पावर कैसे निकलेगी? पावर हो जाएगी mgh अपॉन में टी, अपॉन में एफिशिएंसी। तो m क्या है, वैल्यू क्या है? 750। इधर लिख देते हैं, m की वैल्यू क्या है? 750 इंटू जी का मान कितना है? 10। हाइट कितनी है? 150 अपॉन में टाइम कितना है? 1500। एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी जैसे कि 75% है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा 100 तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.75। अभी 7 पॉइंट उठ के यहाँ चला जाएगा 0.75, तो काट देंगे अपन।
तो एक शून्य से एक शून्य खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म, 15 से 15 खत्म, आ, कट पिट के ये आ गया 1000 जूल पर सेकंड। अब ये 1000 जूल पर सेकंड है, पर हमको इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो जूल पर सेकंड हो जाए या वाट हो जाए, एक ही बात है। तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, तो ये 1 किलोवाट आ जाएगा आंसर। थोड़ा सा मिटा लेते हैं, जगह हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंप प्रति सेकंड 160 किलोग्राम जल 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। पंप की सामर्थ्य क्या होगी? हर सेकंड 160 किलोग्राम जल 5 मीटर ऊपर ऊपर उठाता है, तो पावर निकालनी है इसकी, पंप की कितनी होगी? एम की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 160 केजी। हाइट पे कितनी जा रही है? 5 मीटर। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। फॉर्मूला वही, वर्क पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है? कार्य एम जी एच अपॉन टाइम। ऊपर उठाने वाला सवाल है ना, इसीलिए एम जी एच अपॉन टाइम आ जाएगा। एम की वैल्यू 160 इंटू 10, जी की वैल्यू, और एच की वैल्यू 5। टाइम कितना है? 1। तो ये हो जाएगा अपना 16 पंचे 80। 2 जीरो वो और ये, मतलब 1 जीरो वो और 2 जीरो ये, तो 8000 वाट। देखते हैं टाइप 5। मिटाना पड़ेगा उसको, थोड़ा नीचे ले लो। ठीक। टाइप 5, इसमें दिया हुआ है मास ऑफ गन, मास ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 3 केजी की एक पिस्तौल से 180 मीटर सेकेंड इनवर्स वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? तो पिस्तौल से गोली निकली, तो पिस्तौल पीछे कितनी स्पीड से जाएगी, ये पूछ रहा है। एम है 3 केजी, पिस्तौल का मास है, कैपिटल एम ले लेंगे इसको, है ना। स्मॉल एम गोली, पिस्तौल लिख लेते हैं, पिस्टल। और 40 एम, 40 ग्राम हो जाएगा। इसको ग्राम है ना, तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे 40 ग्राम को, तो ये आ जाएगा 0.04 केजी। ये है बुलेट का, बुलेट का वेलोसिटी हो जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला हो जाएगा M1V1 इक्वल टू माइनस M2V2। क्या निकालना है? पिस्तौल पीछे कितनी स्पीड से जाएगी,
तो वेलोसिटी निकालना है उसकी। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 3 kg। v1 निकालना है, माइनस में m2 कितना है, 3 kg है। तो इसको इनने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, पर अपन लोगों ने तो केजी में ही किया है, तो ठीक है अपन केजी में ही रहने देते हैं। 0.4। v2 की वैल्यू कितनी है, 180। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 5 बार, ये 9 बार, और चौक 36/5। और इस तरफ में है 3 × v1 माइनस में 36/5। तो ये जाएगा 15, ये 5 इधर चला जाएगा तो 15, अभी माइनस में है। तो v1 की वैल्यू आ जाएगी 24 पॉइंट मीटर प्रति सेकंड। मतलब 36 में से 15 घटा देंगे, जो बचेगा उसको हाथ से भाग दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब गन बुलेट वाले क्वेश्चन में मोमेंटम कन्वर्जन होगा। एक 0.01 kg द्रव्यमान की एक बंदूक को गोली 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागी जाती है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक का प्रतिक्षेप रिकॉइल की चाल कितनी होगी। तो बंदूक की गोली निकली, तो उसको दोबारा रिकॉइल करने के लिए स्पीड कितनी निकालनी पड़ेगी। तो जो एम है, स्मॉल एम 0.01 kg, यानी बुलेट। स्मॉल के एम है ना, वो बुलेट के लिए साइन है, और कैपिटल एम है जो, वो बंदूक का वजन है, वेट ऑफ गन। वेलोसिटी है दोनों की 250 मीटर प्रति सेकंड। फॉर्मूला लग जाएगा v = mu + m, क्योंकि गन प्लस बुलेट दोनों है वो मोमेंटम के इक्वेशन में। तो v निकालेंगे कैसे, 250 इंटू 0.01 अपॉन 5, तो 2.5/5। ठीक है, तो v की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर प्रति सेकंड। माइनस में आएगा, पीछे जाएगी इसलिए माइनस में आएगा, बंदूक पीछे जाएगी ना, तो इसलिए 0.5 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी माइनस में आएगी। यही पूछा था। m1v1 इक्वल प्लस m2v2 इक्वल टू 0, तो ये माइनस में आ जाएगा। m1 की वैल्यू 5 है, v1 निकालना है, और जो बुलेट है उसकी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 0.01, और v2 की वैल्यू में 250 है, तो v1 की वैल्यू निकल जाएगी, ये 5 इधर नीचे आ जाएगा दोनों के अपॉन में, तो ये 5 से 5 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, है ना, और ये पॉइंट में है, तो 0.-0.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा वेलोसिटी ऑन बुलेट। क्वेश्चन थर्ड है, एक 2 kg की गेंद 5 मीटर सेकंड के वेग से चलती है।
किसी स्थिर 4 kg वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा? एक सेकंड। तो कहाँ थे? एक 2 kg की गेंद 5 मीटर सेकेंड इनवर्स के वेग से चलती है, किसी स्थिर 4 kg वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा? यानी पहली गेंद 2 kg की है और दूसरी गेंद 4 kg की है। तो क्या हो रहा है? एक हल्की और तेज गेंद, मतलब एक हल्की 2 kg की और उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। एक भारी और रुकी हुई गेंद, मतलब एक 4 kg की गेंद है जो 0 मीटर पर सेकेंड से टकरा रही है दोनों। टक्कर वाले सवाल में हमेशा संवेग संवर्धन संरक्षण का कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम लगता है। जैसे उसका फॉर्मूला है एम, एक सेकेंड, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 प्लस m2 u वी, सॉरी वी। तो टक्कर से पहले एकदम से जब मोमेंट होगा तो 2 × 5 प्लस 4 × 0, क्या आ जाएगा? 10, और ये शून्य हो जाएगा। तो ये टक्कर से पहले का है मोमेंटम, है ना? तो फर्स्ट मान लेता। अभी टक्कर के बाद का है, तो टक्कर के बाद का द्रव्यमान होगा 2 + 4। दोनों बॉल को ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v/10/6, v = 3 हो जाएगा। 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। तो टक्कर के बाद गेंद जुड़ गई, इसलिए द्रव्यमान भी जुड़ गया, तो मोमेंटम से इसको डिवाइड कर दिया। माइनस साइन से डरना नहीं है, वो बस ये बता रहा है कि रफ्तार पहले से कम हो गई, और कुछ नहीं। तो इसका आंसर ठीक। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। मास और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है पावर। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 kg, वेग 60 मीटर पर सेकेंड है, 60 मीटर पर सेकेंड है। वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। तो एक 85 kg की वस्तु है, 60 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो उसका मोमेंटम संवेग निकालना है। क्या दिया है? एम की वैल्यू दी हुई है 85, है ना? वी कितना है? 60 मीटर प्रति सेकेंड। फॉर्मूला अपने पास में है ही। एम कितना है? 85, 60। तो मोमेंटम ही निकालना था। ये हो जाएगा 6, लिख देंगे 6 × 5 = 30। बस, फिर जीरो एक एक्स्ट्रा कर देंगे, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन 2। m/2 द्रव्यमान, m/2 द्रव्यमान के कोई वस्तु जिसका वेग 2v और संवेग क्या होगा?
मोमेंटम निकालना है, पी एम बाई टू इंटू टू वी 1/2 कट गया, कट गया, तो पी इज इक्वल टू एम वी आ जाएगा। हाफ इंटू डबल इज इक्वल टू सेम। थर्ड थर्ड 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, वस्तु के संवेग की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 50 केजी की कोई वस्तु है, 6 मीटर पर सेकंड से वो चल रही है, तो संवेग यानी कि मोमेंटम निकालना है। तो m का मान हमारे पास में है 50, v की वैल्यू है, ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे, p इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम पूछा है, p निकालना है, 50 m है, 6 v है, तो ये 300, p की वैल्यू 300 आ जाएगी किलोग्राम मीटर सेकंड। टाइप 7, 5.6 किलोवाट आवर कितना होता है? तो 1 किलोवाट आवर होता है, उसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब यूनिट कन्वर्जन करना है अपने को, इसमें कितना 5.6 है ना, इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3.6 का, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 20.16। अब 20.16 है, हो गया है, ये बचाइए इंटू 10⁶ जूल। क्वेश्चन 2, एक घर में एक माह में 900 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? एक घर में एक माह में 900 गुणित 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई, तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? मतलब 900 इंटू 6 जूल, यूनिट को बदलना है, तो को बदलने के लिए अपॉन में एक यूनिट 1 किलोवाट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और 1 किलोवाट की वैल्यू होती है 10⁶, तो ये 10⁶ से 10⁶ खत्म। अब ये 3.6 है, इसका ये जीरो हटाए, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9000 अपॉन में 36। ये 9 की 9 चौक 36, अब यहाँ कितना बचा, एक है ना, एक, तो ये हो जाएगा 4×2 8, तब बचा जो 11×5 तो 250 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत की, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? ठीक है, 100 यूनिट को जूल में बदलना है कुल मिला करके, तो 100 यूनिट है, अब इसको जूल में परिवर्तित करना है, तो 1 किलोवाट जूल कितने बराबर, किस 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर में होता है, 3.6 इंटू 10⁶, तो सेम ये 2 शून्य इसमें और ऐड हो जाएंगे, 3.6 इंटू 10⁸ जूल। क्वेश्चन नंबर 4, 1 किलोवाट
डेस शक्ति के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट की वैल्यू होती है हमारे पास में 1000 वाट। विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट, घर के बिल में जो यूनिट आती है वह है किलोवाट पर आवर। तो दोस्तों, हम लोगों का यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो गई। ये इस क्लास का यूनिट टाइप 7 का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब इसके आगे यूनिट 4 है, द्रव्यमान, भार एवं घनत्व। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम लोगों ने टाइप 7 के 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बुक में इतने ही क्वेश्चन दिए हुए थे। अब नेक्स्ट क्लास में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, मास, वेट एंड डेंसिटी। थैंक यू सो मच।